प्रदेश की समस्त जनता को मेरा प्रणाम नमस्कार। साथियों, मैं डॉक्टर सौम्य चौधरी आज खुद को केंद्रीय सचिव नियुक्त होने पर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और साथ ही अपनी क्षेत्रीय पार्टी में अपना योगदान देने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हूं, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ही वो पहली सीढ़ी थी जिसने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी, या कहूं उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि उत्तराखंड क्रांति दल क्यों अब उत्तराखंड में जरूरी है और क्यों आपको, हम सबको इससे जुड़ना चाहिए, क्यों हमें 2027 में एक बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है उत्तराखंड की राजनीति में। साथियों, आज मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार पुनः अपनी इस क्षेत्रीय पार्टी को जाने, इसका इतिहास, इसका विजन, इसकी विचारधारा को समझे और फिर फैसला करें कि 2027 में क्या उचित रहेगा। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 25 जुलाई 1979 को की गई थी और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसी दिन स्वर्गीय श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस भी मनाया जाता है और इनको टिहरी का अमर शहीद भी कहा जाता है। साथियों, श्रीदेव सुमन जी उत्तराखंड के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक थे, जिन्होंने टिहरी रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। टिहरी राज्य में राजशाही खत्म करने और वहां के लोगों को न्याय दिलाने के लिए अहिंसक संघर्ष किया, जिसके बाद वे 84 दिन के ऐतिहासिक आमरण अनशन, यानी जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक अनशन के बाद 25 जुलाई 1944 को शहीद हो गए और इस दिन को उन्हें पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित किया गया है। मसूरी में हुई 53 सदस्यों की मीटिंग में उस समय के पहले यूकेटी चीफ को चुना गया। इस मीटिंग में कई बड़े चेहरे शामिल थे, जैसे कि दिवाकर भट्ट जी, द्वारिका प्रसाद जी, नित्यानंद भट्ट जी, और सबकी सहमति से उस समय डीडी पंत जी को यूकेटी चीफ चुना गया। वे उस समय कुमाऊं विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी थे। डीडी पंत जी उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जो कई अन्य भारतीयों के साथ भारत में खादी आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने चरखे से बुने और काते गए कपड़े खादी को बढ़ावा दिया, जो ब्रिटिश शासन से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। बात करते हैं आगे। जब भी कोई राजनीतिक दल बनता है तो उसका एक राजनीतिक सपना होता है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन भी हुआ था उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, यह उत्तर प्रदेश में आता था। उस समय उत्तराखंड के लिए 17 सीटें विधानसभा में जाती थी। उससे अगर पहले का इतिहास अगर आप जानना चाहो तो जो इंद्रमणि बडोनी जी जो थे उत्तराखंड के एक बड़े लीडर थे, उस समय के उनको उत्तराखंड के गांधी के रूप में भी जाना जाता था। वे 1980 में यूकेडी से जुड़े। उससे पहले भी वे कई बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए स्वतंत्र रूप से चुने गए और मकसद साफ था। उनका कहना था कि उत्तराखंड की बातें सदन में नहीं पहुंच रही हैं, जो यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ की चर्चाएं हैं, वो सदन में नहीं हो रही हैं, और यह भेदभाव उत्तराखंड जन आंदोलन के रूप में सामने आया। उसके बाद यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने भी विधानसभा तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की, परंतु सफलता नहीं मिली। तो फिर लोगों को लगने लगा कि अब उत्तराखंड अलग राज्य की मांग होनी चाहिए और यूकेडी अब इस रूप में कार्य करता है। उत्तराखंड क्रांति दल ने कई आंदोलनों में अपना योगदान दिया और पूरी जी जान से दिया, चाहे वो मसूरी कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो। मसूरी कांड राज्य आंदोलन के दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों पर फायरिंग की, जिससे 6 लोग मारे गए और कई घायल हुए। इसमें उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी जी की भी मौत हो गई थी। मुजफ्फरनगर कांड, इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये राज्य आंदोलन के सबसे दुखद और निंदनीय पलों में से एक था। साथियों, एक स्वतंत्र देश में भी सोचिए, अपनी मांग को मनवाने के लिए गोलियां चल गई और कितने बेकसूरों ने अपनी जान गंवा दी। इतना कुछ संघर्ष करने के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तरांचल बिल, या कहूँ उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण बिल, देश की संसद में पेश हुआ। फिर 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से, 10 अगस्त को राज्यसभा से, 28 अगस्त को राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली। उस वक्त के राष्ट्रपति श्री KR नारायण जी थे और फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो साथियों, ये यात्रा रही उत्तराखंड क्रांति दल की और वे सफल हुए इस कार्य में। फिर 2007 में सभी की सहमति से राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। यूकेडी का एक ही सपना है जब से ये दल बना, और वो है एक संपन्न पहाड़ी राज्य जहां सभी मिलजुल कर रहें और देश के विकास में अपना हर संभव योगदान दें। साथियों, अब बात करते हैं यूकेडी के विजन की। स्थायी राजधानी, सबसे ज्यादा जोर जो यूकेडी का पहले दिन से ही है। दूसरी है शिक्षा नीति, तीसरा है पर्यटन पॉलिसी, चौथा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और 5वां है हेल्थ पॉलिसी।
इनमें थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। स्थायी राजधानी को लेकर आज भी संघर्ष जारी है और शायद 2027 में हम इस पर जीत जरूर हासिल करेंगे। बस आपको अपना आशीर्वाद यूकेडी को देना है। यूकेडी गठन के समय पर सबकी सहमति से गैरसैंण को स्थायी राजधानी के लिए चुना गया, परंतु सरकार हमारे लोगों ने दूसरी पार्टियों को दे दी चलाने के लिए और तब से संघर्ष आज तक जारी है। कई घोषणाएं हो जाती हैं, अलग अलग विधानसभाएं बन जाती हैं, लेकिन एक गैरसैंण विधानसभा को अस्थायी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाया गया, लेकिन वहां पर कोई भी जाना नहीं चाहता है। इनको शायद पहाड़ों में रिंग होती है। अब बात करते हैं शिक्षा नीति की। तो बुनियादी ढांचों की कमी, शिक्षकों की कमी और दूर दराज के इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता, अगर इन चीजों पर सरकार अपने पढ़े लिखे अधिकारियों को ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने को कहे तो क्यों कुछ बेहतर सुधार नहीं आएगा। इस दुनिया में कुछ असंभव जैसी चीज है ही नहीं, और तब तो ज्यादा जब सत्ता और शक्ति दोनों आपके पास हो। बेहतर शिक्षा के लिए लोग पलायन को मजबूर हैं और पलायन की वजह से पहाड़ बंजर होते जा रहे हैं। तो साथियों, तीसरा है पर्यटन पॉलिसी। आज उत्तराखंड के मुख्य धार्मिक स्थलों में आने वाले श्रद्धालुगण जाम की समस्याओं से ग्रसित हैं। यूं तो सरकार खूब ढिंडोरा पीटती है कि हम पर्यटकों का दिल से स्वागत करते हैं, आइए उत्तराखंड में आपका स्वागत है, परंतु जब पर्यटन दबाव बढ़ता है तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं और इनकी व्यवस्था चरमरा जाती है, टोटली फेल। चौथा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड में समतल भूमि कम है, परंतु आपने देश विदेश के कई पहाड़ी राज्य देखे होंगे जो पहाड़ों में भी इंडस्ट्रियल विकास कर रहे हैं। अकेले हिमाचल में देखिए कैसे फार्मा इंडस्ट्री स्थापित हो रही है पहाड़ों में, खासकर बद्दी, परवाणु और काला आम जैसे क्षेत्रों में। तो ऐसी अनुकूल औद्योगिक वातावरण हमारे राज्य में भी होना चाहिए, जिससे रोजगार और विकास दोनों एक साथ चलेंगे और पलायन कम होगा। तो साथियों, पांचवा है हेल्थ पॉलिसी। इससे मेरा स्पष्ट संदेश यह है कि पहाड़ों में भी अच्छे बड़े अस्पताल होने चाहिए, अच्छे डॉक्टर होने चाहिए और रेफर करने जैसी नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए। आखिर हम क्यों इतने असहाय हो जाते हैं कि दिल्ली, देहरादून जैसी जगह हमें भागना पड़ता है और पहाड़ के अस्पताल सिर्फ चूहों का अड्डा बन के रह जाते हैं। ये सभी 5 मुद्दे उत्तराखंड क्रांति दल के ब्लूप्रिंट में शामिल है और 2027 में इन्हीं मुद्दों को लेकर यूकेडी आगे बढ़ रही है। तो बात करें अगर उत्तराखंड क्रांति दल की आइडियोलॉजी या कहूँ विचारधारा के महत्वपूर्ण बिंदु, वो हैं क्षेत्रीयवाद, बचाव और लोकतांत्रिक समाजवाद। क्षेत्रीयवाद की मैं अगर बात करूँ तो यूकेडी ने स्पष्ट कहा है कि क्षेत्रीयवाद यहाँ होना चाहिए। क्षेत्रीयवाद का मतलब जो हमारा क्षेत्र है उसको समझने के साथ इसके मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है और इसके मुद्दों पर काम करना है। दूसरा है बचाव। बचाव का अर्थ है कि हमें उत्तराखंड की सुंदरता, उत्तराखंड के रीति रिवाज, यहाँ की भाषाओं, यहाँ की बोलियों को बचाना है आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि वे भविष्य में कहीं खो न जाएं। साथ ही साथ विकास करते हुए आगे बढ़ना है। तीसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद। उत्तराखंड क्रांति दल चाहता है कि समाज में हर तबके का इंसान लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े। तो साथियों, क्या उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की जनता यूकेडी को इस विजन और विचारधारा से जुड़कर अपनी क्षेत्रीय पार्टी को इस बार चुनेंगे, अपना प्यार और स्नेह देंगे? लेकिन आज के चुनाव केवल अच्छे विचार और तरीकों से ही नहीं जीते जाते, इनमें काफी मात्रा में धन और कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है और आजकल तो सिर्फ धनवान पार्टियों का ही बोलबाला रहता है। आपकी क्षेत्रीय पार्टी फिलहाल इस मामले में थोड़ा संसाधनों के साथ संघर्ष कर रही है, परंतु एक उम्मीद तो बनती है कि नए विचारों के साथ, नए तरीकों के साथ सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ा जाए। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है एक न एक दिन उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की राजनीतिक कमान संभालेगा, वरना बाहरी पार्टियों जो नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड राज्य बने, वो लोग आए और अब तक यहाँ की राजनीति का भोग भोग रहे हैं। अंत में आप सभी प्रदेशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े और 2027 में अपनी क्षेत्रीय पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं और एक सुंदर उत्तराखंड, संपन्न उत्तराखंड बनाने में अपना योगदान दें। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। धन्यवाद।